Welcome students in online classes by me. Today I discuss the topic of your chapter molecular basis of inheritance. Okay, the topic is lac operon. Many of you students find difficulty in understanding this topic lac operon. तो आज मैं आपको इस टॉपिक के बारे में बिल्कुल डिटेल और बिल्कुल शुरू से बताऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से समझ सकें। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज ओपेरोन। ओपेरोन होता क्या है। जब हम मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ते हैं, जब हम उसके अंदर हम किसी भी जीन का एक्सप्रेशन जब देखते हैं, आपको पता है जो जीन है इन द सेल वो क्या करेगा, अपने आप को एक्सप्रेस करके डिफरेंट तरह के जो है प्रोटीन प्रोडक्ट्स बनाता है। ठीक है, जीन अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जिसके अंदर जीन क्या किसमें जीन की एक कॉपी बनती है जिसको मैसेंजर आरएनए के फॉर्म में, एंड देन मैसेंजर आरएनए ट्रांसलेटेड टू फॉर्म द पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, बट यू नो एनिमल इन द एनिमल बॉडी दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, एंड डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन्स formed in the different cell. However, in each cell there is same kind of genome. जो जीनोम है, जो जीन है वो सेम है, लेकिन जो अलग अलग सेल्स में क्या होंगे, वो जो जीन्स हैं वो अलग अलग सेल्स में एक्सप्रेस होंगे। ठीक है, तो ये कैसे होता है? तो इसके लिए देयर इज अब सेल्स के पास एक खुद का एक रेगुलेशन मैकेनिज्म होता है, और ये जो ओपेरोन है ये एक ऐसा ही एक रेगुलेटेड सिस्टम है इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। बैक्टीरियल जो सेल्स हैं उनके अंदर जो जीन को रेगुलेट करने का जो मैकेनिज्म है वो हम देखेंगे ओपेरोन। तो ओपेरोन क्या है सबसे पहले, तो ओपेरोन आपको पता होना चाहिए, इट इज ए ट्रांसक्रिप्शनली रेगुलेटेड सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम है जिसका जो ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर अपने आप को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमें रेगुलेशन देखना है, इसमें यहाँ पर वो जो जीन्स है, दैट जीन्स इज रिलेटेड टू द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ये जो लैक वर्ड है ये कहाँ से आया है, लैक्टोज शुगर से। तो यहाँ पर हम जो लैक ओपेरोन है, तो इस ओपेरोन में जो जीन्स होंगे, जो भी रेगुलेटरी पार्ट होगा, दैट विल बी एसोसिएटेड विद द मेटाबॉलिज्म ऑफ लैक्टोज। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको पहले डायग्राम देख लेते हैं लैक ओपेरोन का। पूरा महीने का व्यवहार हो गया, पूरा व्यवहार नियम भी करेक्ट तो ठीक है। ठीक है, दिस इज द डायग्राम फॉर लैक ओपेरोन। अब इस डायग्राम में आप क्या देख रहे हो, दिस इज द
इनहिबिटर जीन। ये कैसा जीन है? इनहिबिटर जीन है, ठीक है। आई जो ये वर्ड है कहाँ से लेगा? इनहिबिटर। अब इस जीन का जो प्रोडक्ट है, आपने पढ़ा होगा ट्रांसक्रिप्शन के लिए, ट्रांसक्रिप्शन के स्टार्ट होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट होती है? किसकी रिक्वायरमेंट होती है? प्रोमोटर सीक्वेंस की। तो दिस इज द प्रोमोटर सीक्वेंस फॉर द इनहिबिटर जीन, ठीक है। अब ये जो नेक्स्ट प्रोमोटर है, ये जो 3 जीन है LAC-Z, LAC-Y एंड LAC-A, ये तीनों जो जीन है इसका कॉमन प्रोमोटर है ये वाला, ये P, ठीक है। और इसके अलावा ये जो O है, दिस इज द ऑपरेटर रीजन। इसको हम क्या कहते हैं? यहां पर क्या है? ये जो ऑपरेटर रीजन है, ये मैंने इसको कहां पर बनाया है? इन द रीजन ऑफ प्रोमोटर। जो इन तीनों जीन्स का जो ये प्रोमोटर रीजन है, उसी के अंदर एक ऑपरेटर रीजन है। और ये जो रीजन है, ये यहां पर इसका यूज क्या है ये हम देखेंगे। तो ये जो इनहिबिटर जीन है, इसके अंदर क्या होगा? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगा, और ट्रांसक्रिप्शन से क्या बनेगा? मैसेंजर आरएनए बनेगा, ठीक है। और फिर इसके अंदर क्या होगा? ट्रांसलेशन, ठीक है। और फिर ये यहां पर क्या बनेगा? एक प्रोटीन प्रोडक्ट बनेगा, और यहां पर हम उस प्रोटीन प्रोडक्ट को क्या कहेंगे? रिप्रेसर, ठीक है, ओके। अब इस रिप्रेसर को हम दिखा सकते हैं, लेट दिस इज द रिप्रेसर, ठीक है। अब ये जो रिप्रेसर है, इसके पास बाइंडिंग एफिनिटी होती है। ये किससे जाकर बाइंड कर सकता है? इट कैन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ठीक है। ये जो है इट बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन, ठीक है। और आपको एक चीज और याद रखनी है, इसका जो एक्सप्रेशन है इस जीन का, आई जीन का जो एक्सप्रेशन है वो है कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। क्या है? इट एक्सप्रेस कॉन्स्टिट्यूटिवली। कैसे एक्सप्रेस करेगी? कॉन्स्टिट्यूटिवली। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो कॉन्टिन्यूअस होगा, मतलब इसका कोई भी रेगुलेशन नहीं है, लगातार इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका रेगुलेशन नहीं होगा। तो क्या होगा? सेल के अंदर लगातार जो है रिप्रेसर बनता रहेगा, ठीक है। अब ये जो जीन है, इनका जो एक्सप्रेशन है वो कैसे होगा? कब ये जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और कब ये जीन क्या रहेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेंगे। मतलब जब एक्सप्रेस करेंगे तो ये जो ऑपरेन होगा वो क्या हो जाएगा? स्विच ऑन। स्विच ऑन का मतलब ये जो जीन है अपने आप को क्या करने लगे? एक्सप्रेस करने लगे, और इनसे जो प्रोटीन बनेगा वो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाएगा। और जब इनका एक्सप्रेशन नहीं होगा, मतलब जो ये जो पूरा ऑपेरॉन है ये क्या रहेगा? स्विच ऑफ, ठीक है। तो अब हमें देखना है हाउ दिस ऑपेरॉन स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको इसका ये जो पूरा ये जो स्ट्रक्चर है ऑपेरॉन का, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये जो आई जीन है, आई जीन का जो एक प्रोडक्ट है वो क्या है? रिप्रेसर है। और रिप्रेसर, दिस रिप्रेसर कैन बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन ऑफ द दिस प्रोमोटर रीजन, ठीक है। और ये जो तीनों जो जीन्स हैं, these 3 जीन्स,
these are स्ट्रक्चरल जीन्स। तो इस ओपेरोन में कितने स्ट्रक्चरल जीन्स हैं? 3 स्ट्रक्चरल जीन है, Z, Y एंड A। ठीक है, तो अब हम देखते हैं स्विच ऑन एंड स्विच ऑफ मैकेनिज्म। ये ओपेरोन है। अब ये जो जीन है, सिंपल सी बात है, जीन का जब एक्सप्रेशन होगा तो जीन के एक्सप्रेशन से क्या होंगे? प्रोडक्ट बनेंगे। वो प्रोडक्ट जब भी बनेंगे जब उस प्रोडक्ट का उस पर्टिकुलर टाइम पर सेल के अंदर यूज हो। ठीक है, तो हम पढ़ क्या रहे हैं? लैक ओपेरोन। लैक ओपेरोन का मतलब ये जो तीनों के तीनों जो स्ट्रक्चरल जीन है, इनसे जो प्रोटीन्स बनते हैं एक्चुअली वो एंजाइम्स होते हैं, और उन एंजाइम्स का जो पर्पस है वो है टू यूटिलाइज द लैक्टोज, इस लैक्टोज को यूटिलाइज करना। ठीक है, तो ये जो एंजाइम है ये क्या करेंगे? लैक्टोज को यूटिलाइज करेंगे। अब अगर बैक्टीरिया एक ऐसे कंडीशन में है जहां पर आसपास लैक्टोज अवेलेबल है, ये जीन किससे रिलेटेड है? लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए। अगर बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में लैक्टोज अवेलेबल होगा तो इन जीन का एक्सप्रेशन होना चाहिए, अगर नहीं होगा तो इस जीन का एक्सप्रेशन नहीं होना चाहिए। तो हम कंडीशन क्या ले रहे हैं? इफ लैक्टोज इज अवेलेबल इन द सराउंडिंग, अगर बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में लैक्टोज अवेलेबल है तो क्या होगा? अब आप देखो, मैंने आपको बताया था ये जो आई जीन है लगातार क्या करता है? अपने आप को एक्सप्रेस करता है, और क्या बनेगा? सबसे पहले मैसेंजर आरएनए बनाएगा ये। ठीक है, फिर इसके अंदर क्या होगी? सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन होगी, फिर ट्रांसलेशन होगी, और फिर क्या बनेगा? ये है रिप्रेसर। ठीक है, अब ये क्या है? दीज आर द लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, अब हमने क्या केस लिया है? अगर एनवायरनमेंट में लैक्टोज अवेलेबल है तो ये जो रिप्रेसर है, इस रिप्रेसर के पास 2 तरह की बाइंडिंग साइट होती है। एक जो बाइंडिंग साइट है किसके लिए है? ऑपरेटर रीजन के लिए, मैंने आपको बताया था। दूसरी जो बाइंडिंग साइट है, ये वाली जो साइट है, ये जो साइट है, ये किसके लिए है? दीज आर द लैक्टोज बाइंडिंग साइट। ये क्या है? लैक्टोज बाइंडिंग साइट। अगर लैक्टोज अवेलेबल है तो लैक्टोज क्या करेगा? यहां पर आकर बाइंड कर जाएगा। अब जैसे ही लैक्टोज यहां पर आकर बाइंड हुआ
तो इसकी जो ऑपरेटर से बाइंड करने वाली साइड थी उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है दैट विल चेंज। क्या हुआ? व्हेन लैक्टोज बाइंडिंग साइट ऑफ द रिप्रेसर ऑक्यूपाइड बाय द लैक्टोज मॉलिक्यूल, देन द ऑपरेटर रीजन बाइंडिंग साइट ऑफ दिस रिप्रेसर मॉलिक्यूल क्या होगा? उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या हो जाएगी? चेंज। और जिसकी वजह से अब ये यहां पर आकर बाइंड नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से ये जो रिप्रेसर है यहां पर आकर बाइंड नहीं करेगा। अगर ये ऑपरेटर यहां पर, अगर ऑपरेटर से ये जो रिप्रेसर है जाकर बाइंड नहीं करेगा तो क्या होगा? ये जो प्रोमोटर है, इस प्रोमोटर से कौन आकर बाइंड करेगा? आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। कंडीशन कब है? जब ये रिप्रेसर इससे आकर बाइंड ना करे, और इसने ये आकर बाइंड नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इस रिप्रेसर से क्या बाइंड हो चुके हैं? लैक्टोज मॉलिक्यूल्स। क्यों बाइंड हुए हैं? क्योंकि बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में लैक्टोज अवेलेबल है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या कर आप बाइंड कर सकता है? आरएनए पॉलीमरेज। और आरएनए पॉलीमरेज अगर बाइंड करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आपको पता है इट डू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो अब इनका क्या होगा? ये जो तीनों जीन होंगे ये क्या करेंगे? अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। एक्सप्रेशन होगा तो जो जेड जीन है, जेड जीन जो एंजाइम बनाता है, जो जेड जीन है वो जो एंजाइम बनाता है दैट इज गैलेक्टोसाइडेज, ठीक है। दिस इज द मेन एंजाइम विच कट द और विच हाइड्रोलाइज द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लैक्टोज में कौन कौन से मॉलिक्यूल होते हैं? वन इज ग्लूकोज एंड वन इज गैलेक्टोज। तो इन दोनों के बीच में जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा उस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को हाइड्रोलाइज कौन करेगा? गैलेक्टोसाइडेज। जो वाई जीन है ये क्या करता है? परमीएज। एक्चुअली दिस इज द इट इज ए कैरियर प्रोटीन। ये जो परमीएज है एक कैरियर प्रोटीन है। और कैरियर प्रोटीन का रोल क्या होता है? ये प्रोटीन अपने आप को जाके कहाँ पर फिक्स कर लेगा? इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द बैक्टीरियल सेल। और उसकी वजह से दिस कैरियर प्रोटीन सेलेक्टिवली अलाउ द एंट्री ऑफ लैक्टोज मॉलिक्यूल इनसाइड द बैक्टीरियल सेल्स। बैक्टीरिया के सेल्स के अंदर जो लैक्टोज जो बैक्टीरिया के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है उनकी सेलेक्टिवली एंट्री अलाउ करेगा इनसाइड द साइटोप्लाज्म ऑफ बैक्टीरियल सेल्स, ठीक है। और गैलेक्टोसाइडेज विल हाइड्रोलाइज द लैक्टोज मॉलिक्यूल, तो एंड लैक्टोज विल बी कंज्यूम्ड। लैक्टोज क्या हो जाएगा? वो यूज होने लग जाएगा। जब लैक्टोज खत्म हो जाएगा, when lactose will consumed completely, अब इन एंजाइम्स का कोई रोल नहीं है। इन एंजाइम्स का काम क्या था? लैक्टोज को यूटिलाइज करना। जब लैक्टोज एनवायरनमेंट में था तो ये जो है ऑन हो गया। कैसे ऑन हो गया? आपको ये जो लैक्टोज मॉलिक्यूल इससे बाइंड हो गए, इसके बाइंड करने की वजह से रिप्रेसर यहाँ पर क्या होगा? इनएक्टिव। और रिप्रेसर फिर यहाँ पर ऑपरेटर रीजन पर जाकर बाइंड नहीं कर पाएगा, ठीक है। और ये बाइंड नहीं करेगा तो आरएनए पॉलीमरेज आकर बाइंड करेगा प्रमोटर से, एंड इट दैट आरएनए पॉलीमरेज विल स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन्स, ठीक है। जब लैक्टोज नहीं होगा तब क्या होगा?
अब यहाँ पर लैक्टोज नहीं है, तो अब क्या होगा, ये जो रिप्रेसर है, दिस रिप्रेसर विल बाइंड टू द ऑपरेटर रीजन। जैसे ही रिप्रेसर ये ऑपरेटर रीजन में बाइंड कर जाएगा, तो अब आरएनए पॉलीमरेज विल नॉट बी एबल टू आइडेंटिफाई द प्रोमोटर सीक्वेंस, क्योंकि जैसे ही ये जो रिप्रेसर है ये ऑपरेटर पे जाकर बाइंड किया, उसने वहां पर जो डीएनए जो था उसकी कॉन्फ़िगरेशन वहां पर चेंज हो गई, ठीक है, जिसकी वजह से जो आरएनए पॉलीमरेज है वो अब इस प्रोमोटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा, वो यहाँ पर आकर बाइंड नहीं कर पाएगा, आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से अगर आरएनए पॉलीमरेज ही आइडेंटिफाई नहीं करेगा तो इनका जो ट्रांसक्रिप्शन है वो होगा ही नहीं, और इनका ट्रांसक्रिप्शन की रिक्वायरमेंट भी नहीं है हमें, क्यों, क्योंकि लैक्टोज अवेलेबल है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरह क्या होगा, अब इससे क्या होगा, hence RNA polymerase will not be able to bind with promoter sequence। और इससे क्या होगा, जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इस प्रोमोटर सीक्वेंस से बाइंड नहीं कर पाएगा एंड एक्सप्रेशन विल नॉट अकर, और उससे क्या होगा, एक्सप्रेशन नहीं होगा। तो अब ये क्या हो गया, स्विच ऑफ, ठीक है। तो दिस इज द रेगुलेशन ऑफ लैक ऑपेरोन, ठीक है।